जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम दोस्तों का रियल सील एकेडमी के एआई कोर्स में इस्तकबाल है। ये एआई कोर्स है। जाहिर है आपने दाखिला लिया है तो आपको पता है कि एआई क्या होता है। लेकिन हम पहले कोर्स में पहले सबक में हमारा तरीका ये है कि हम पूरे महीने जो कुछ सीखने वाले हैं हम तफसील के साथ वो चीज़ें देखते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, एक खाका मिल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। वैसे तो आपने इश्तिहार में बुनियादी चीज़ें देख ली थी कि हम क्या क्या सीखेंगे, लेकिन उसकी जो तफसीलात होती हैं वो तफसील हम इंशाअल्लाह आज के सबक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे हवाले से कई सारे लोगों को तजस्सुस है, बल्कि तकरीबन सब लोगों को तजस्सुस होगा जो हमें नहीं जानते हैं। बाकी जो हमारे पुराने ताल्लुकाती है या दूसरे असबाक में हाजिर रहे हैं तो उन्हें उन्हें पता होगा। मेरा नाम अब्दुल्ला मुमताज़ है। सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी तालीम दारुल उलूम देवबंद से है। उसके अलावा उसके बाद हमने मुख्तलिफ जगहों पर तालीम हासिल की। हमने कुछ अरसा मदरसे में पढ़ाया भी, लखनऊ के एक मदरसे में। फिर हमने एक जगह काम किया, एक कंपनी में, फेसबुक कंपनी में। फेसबुक कंपनी में तकरीबन हमने 1.25 साल 1.5 साल मुलाजमत की। उसके बाद मालदीव इंडिया के पड़ोस में, बल्कि बहरे हिंद में कह सकते हैं कि वो एक मुल्क है। मालदीव के नाम से छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क है। यहीं हम यहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसी के अंडर में स्कूल्स चलते हैं। उसी के एक स्कूल में यहाँ मुलाजिम है, अरबी उस्ताज के तौर पर और इस्लामिक उस्ताज के तौर पर यहाँ हम खिदमत करते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ है, उसके अलावा बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं अपने पास। अब उसके बाद हम आएंगे आगे कोर्स के बारे में कि कोर्स हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो इश्तिहार में आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि एआई फंडामेंटल सीखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैलीग्राफी, इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एंड वॉइस, इसी तरीके से रिसर्च एंड स्टडी। इसमें बहुत सारे अल्फाज जो है वो इंग्लिश के हैं, बल्कि ज़्यादातर अल्फाज इंग्लिश के ही हैं, उर्दू में लिखे गए हैं। तो एआई फंडामेंटल में क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी चीजें। अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने एआई का नाम ही नहीं सुना है। कई लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि एआई होता है क्या है। और कई लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, कुछ अट्रैक्टिव सी चीज है, और फिर उन्हें सीखने का तजस्सुस हुआ, शौक हुआ, तो वो दाखिला ले लिए। तो इसलिए हम सबसे पहले एआई के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि बुनियादी चीजों के बारे में कि एआई होता है क्या है, हम पहले से क्या एआई इस्तेमाल करते रहे हैं। हमें बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। इसी तरीके से जो है वो डेटा क्या होता है, एआई काम कैसे करता है, एआई मॉडल क्या होता है, एआई की कितनी किस्म होती है। हम एआई से, बहुत सारे लोग हम में से जो एआई का इस्तेमाल कर चुके हैं, चैट जीपीटी वगैरह उनके पास दस्तयाब होगा, हम उसे जब कोई काम कहते हैं करने के लिए ना, तो कई मरतबा वो गलत जवाब देता है। बल्कि आमतौर से जो लोग सीखे नहीं होते हैं तो ज्यादातर जवाब गलत देता है। गलत देता है का मतलब ये कि एग्जैक्ट गलत नहीं होता है, बल्कि जो आपकी मुराद है, जो आपका मकसद है, वो मकसद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है। तो इस किस्म की गलतियां क्यों होती है। इसी तरीके से एआई का फायदा क्या है, और जब किसी चीज का फायदा हो तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो चूंकि ये मसनूई चीज है तो उसके कुछ नुकसानात हैं, वो क्या हैं। तो ये सब चीजें हम इंशाअल्लाह एआई फंडामेंटल में सीखेंगे। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा मॉड्यूल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इंग्लिश लफ्ज है, और इंजीनियरिंग जैसा भारी लफ्ज आ गया हुआ है तो कई मर्तबा ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम टाइप चीज होगी। तो ये भारी भरकम चीज नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है सिर्फ बनाना, यानी प्रॉम्प्ट बनाना। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जब हम किसी को कोई हुक्म देते हैं ना, किसी आदमी को हुक्म देते हैं कि भाई पानी लेके आओ, फला काम मेरा कर दो, तो वो हुक्म कहलाता है। एआई को जब हम कोई हुक्म देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। अब उस प्रॉम्प्ट को हम बनाते कैसे हैं।
हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सिर्फ जो है ये नहीं सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट कहीं से कॉपी किया लाके पेस्ट कर दिया और हमारे पास एक नतीजा मिल गया, बल्कि हम अपना खुद का प्रॉम्प्ट कैसे जो है वो बनाएं और उन उस प्रॉम्प्ट के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकल करके आए। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के उसूल क्या हैं, निगेटिव प्रॉम्प्ट पॉजिटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब इंग्लिश अल्फाज है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें उर्दू में पढ़ेंगे। ठीक है। इंग्लिश अल्फाज से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। हम हमारे हमारे कोर्स का टैगलाइन ही यही है कि उर्दू में सीखें। ठीक है। सिंपल एंड एडवांस प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट की गलतियां, तो ये सब चीजें सीखेंगे। असल में इसका मुतबादिल कोई उर्दू लफ्ज दस्तयाब नहीं था मेरे इल्म में, तो इस वजह से हमने इसको इंग्लिश अल्फाज को उर्दू में लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल है ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में आप आए दिन इश्तिहारात देखते होंगे। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइप का इश्तिहार वो घंटों बनाना पड़ता था, डिजाइन सोचना पड़ता था और मेहनत करनी पड़ती थी। अब बस चंद क्लिक्स में और जो है वो थोड़ा सा वक्त दीजिए प्रॉम्प्ट बनाने में, और 1 से 2 मिनट के अंदर, बल्कि आप जब प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर शानदार किस्म के रिजल्ट आ जाते हैं। हमने कुछ हमारा ये दूसरा बैच है, इससे पहले एक बैच मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी 50 तलबा थे। तो उन्होंने जो कुछ डिज़ाइन इश्तिहार वगैरह बनाया था वो हम आपको नमूना दिखाना चाहेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए, एक तालिब इल्म ने एक ही इश्तिहार को मुख्तलिफ अंदाज में बनाया था। वो ये सारे इश्तिहार जो भी हम दिखा रहे हैं ये सारे तालिब इल्म के बनाए हुए हैं, यानी गुज़श्ता बैच के तालिब इल्म के। देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो रिजल्ट आया हुआ है। देख रहे हैं ये सब एक ही इश्तिहार को मुख्तलिफ डिजाइन में जो है वो बनाया गया, और ये सारे डिजाइन ये हम इसमें से एक भी इश्तिहार हमने नहीं डिजाइन किया, सारा इश्तिहार ये तालिब इल्म का डिजाइन किया हुआ है। आपके पास गालिबन ज्यादातर लोगों के पास ये इश्तिहार पहुंचा होगा। हमने तालिब इल्म के ही बनाए हुए इश्तिहार को हमने अपने इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल किया, हमें ये अच्छा लगा, पसंद आया, हमने इसे इस्तेमाल किया। ठीक है। देखिए, यानी आप इस लेवल तक इश्तिहार बनाना सीख जाएंगे कि बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल अंदाज में एकदम अच्छा से अच्छा आप इश्तिहार बना सके कि आपके बनाए हुए इश्तिहार को हम अपने इश्तिहार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है। बैक जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइन में हम सीखेंगे कि ग्राफिक के कितने अकसाम होते हैं, इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइन के कितने अकसाम होते हैं। फिर उसके जो है अलग अलग स्टाइल्स को हम कंबाइन करते हैं, 2 स्टाइल को 3 स्टाइल को जब जोड़ दें तो एक अलग रिजल्ट आता है। जैसे 2 कलर को जोड़े तो एक तीसरा कलर बनता है, 3 कलर को जोड़े तो एक चौथा कलर बनता है। तो वैसे ही हम स्टाइल्स को, किन किन स्टाइल्स को कंबाइन करें, जोड़े, तो हमें एक अच्छा सा रिजल्ट आए, एक अच्छा सा डिजाइन बनेगा। वो सब चीजें हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइन में। सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाना सीखेंगे। इसी तरीके से ग्राफिक में आमतौर से जो आप इश्तिहार बनाएंगे ना, तो कई मरतबा बल्कि ज्यादातर अभी खामियां आ रही है चैट जीपीटी पर। जेमिनी में भी बहुत मरतबा गलतियां करता है, तो अगर उसमें कुछ गलतियां दर आई है तो हल्की फुल्की गलती को हम मैनुअली भी ठीक कर सकते हैं, वैसे भी ठीक कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी मैनुअल एडिटिंग भी सीखेंगे ताकि कोई इश्तिहार आपको बहुत पसंद आए और उसमें थोड़ा सा आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन अभी हमने जो देखा था ये इश्तिहार, इसमें से ये इश्तिहार हमें पसंद आया था, अच्छा लगा था कि हमने इसे रखेंगे, हम इसे रखेंगे। लेकिन इसमें जो ये फॉन्ट है ना, वीडियो जनरेशन, वीडियो एडिटिंग, हमने चाहा कि इसको, इस फॉन्ट को नस्तालिक फॉन्ट करेंगे। तो हमारा यही इश्तिहार आपने देखा होगा, लेकिन उसमें जो फॉन्ट रहा होगा वो फॉन्ट नस्तालिक फॉन्ट रहा होगा। तो ये नस्तालिक फॉन्ट हमने मैनुअली कर दिया था। तो वो सारा काम मोबाइल से ही कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का होना या फोटोशॉप वगैरह होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से हमारा तीसरा मॉड्यूल होगा जो हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर, इमेज जनरेशन, यानी हम तस्वीरें कैसे जनरेट कर सकते हैं।
तस्वीर में भी जो है इमेज के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, वो अकसाम सीखेंगे। इसी तरीके से इमेज किन किन स्टाइल्स के होते हैं वो सीखेंगे। स्टाइल्स को मिलाने से, जोड़ने से कैसे जो है रिजल्ट बेहतर होता है। टेक्स्ट टू इमेज, यानी हम तहरीर दें और वो इमेज जनरेट करके दे दे, ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इमेज दें और उस इमेज से दूसरी इमेज जनरेट कराएं। देखेंगे उसकी कुछ सैंपल जो, ये भी तलबा की ज्यादातर चीजें हमने सैंपल के लिए जो रखा है वो तलबा के ही बनाए हुए हैं, गुज़श्ता बैच के से ही हमने लिया है। देखिए ये एक हमारे क्लास में एक तालिब इल्म थे, उन्होंने इसे जनरेट किया है। तो उन्होंने अपनी तस्वीर दे करके और बाकी चीजें उन्होंने तैयार कर ली। इसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ एक तालिब इल्म थे, इन्होंने अपनी तस्वीर दे करके और ये चीजें तैयार कर ली। खूबसूरत सा जो है दिख रहा है। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ एक तालिब इल्म थे, इन्होंने अपनी तस्वीर दे करके और ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सिर्फ जो है प्रॉम्प्ट दे करके, इसके लिए किसी सैंपल इमेज देने की जरूरत नहीं होती है, यानी टेक्स्ट टू इमेज। तो इस टाइप की तस्वीरें आप जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज के लिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम सीखेंगे, है ना। हमारा अगला मॉड्यूल जो होगा, हम सीखेंगे अपनी इस क्लास में या अपने कोर्स के दौरान, वो कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आपने फेसबुक वगैरह पर बहुत सारा देखा होगा, बल्कि कैलीग्राफी नाम वगैरह लिख लिख करके लोग पैसे भी कमा रहे हैं माशाल्लाह। फेसबुक पर हमने देखा है एक एक नाम लिखने के 100-100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। कई सारे लोगों को हमने देखा है फेसबुक पर, वो एक सैंपल लगाते हैं, नमूना लगाते हैं कि इस किस्म का नाम लिखवाने के लिए हमसे रब्ता करें, और बदले में वो 100 रुपया चार्ज करते हैं, है ना। तो वो हम कैलीग्राफी भी सीखेंगे कि कैलीग्राफी क्या होती है। कैलीग्राफी सबसे पहले होती क्या है। हाँ, तो हम जो है कैलीग्राफी के बारे में जान रहे थे कि कैलीग्राफी में क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो कैलीग्राफी क्या होता है कि हाथ से जो लिखते हैं ना, तो वो खत्ताती कहलाता है। और उसे आप डिजिटली लिखते हैं, उस वही कैलीग्राफी कहलाता है ना। तो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि कैलीग्राफी क्या होती है, फ़ॉन्ट का कैसे इस्तेमाल होता है, कैलीग्राफी के लिए प्रॉम्प्ट कैसे तैयार करते हैं, इसी तरीके से लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। उसी का कुछ सैंपल मैं दिखा रहा था कि जो है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है एआई का तैयार किया हुआ है ना। बज़ाहिर बिल्कुल लग रहा है कि हाथ की तहरीर है ना। इसी तरीके से ये भी एआई का तैयार किया हुआ है। बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे जो है अरेंज किया है। इसी तरीके से ये भी जो है मल्टी कलर, इसको बहुत शानदार अंदाज में इसे भी जो है डिजाइन किया गया है। फिर जो है हम देखेंगे ये भी, ये हमारी गुज़श्ता बैच में एक तालिब इल्म थे मजहर कवि, उन्होंने जो है इसे तैयार किया। बहुत खूबसूरत सा जो है फॉन्ट और डिजाइनिंग, उसकी जो है डेकोरेशन, सब कुछ बहुत शानदार अंदाज में। तो ये सब चीजें एआई से करा सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों कलम कागज और जो है वो कंप्यूटर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस आप प्रॉम्प्ट दीजिए, उसे हिदायत दीजिए, और 20 से 25 सेकंड, 22 सेकंड के अंदर आपके लिए इस टाइप के डिजाइन वो तैयार करके दे देगा, है ना। ये देखिए ये लोगो है, ये भी इस टाइप की चीजें भी आप बड़ी आसानी के साथ बस चंद सेकंड के अंदर आप तैयार कर सकते हैं, है ना। ये भी देखिए लोगो जो है डिजाइन किया गया है, कितना खूबसूरत सा है ना। ये भी जो है पिछले बैच में किसी तालिब इल्म ने तैयार किया था। जो है ये देखिए ये बहुत ट्रेंड में है इस टाइप का जो है वो लोगो। बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे लगा रहे हुए हैं, डीपी पे लगाए हुए हैं। इसी तरीके से ये जो है ये भी एआई का जनरेट तैयार किया हुआ है। ये जो है पिछले बैच में एक तालिब इल्म ने तैयार किया था, मज़ाहिर कासमी उनका नाम है ना। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है लोगो, इसके अंदर कैलीग्राफी भी शामिल है। कैलीग्राफी के साथ उसमें जो है जो तफसीलात आनी चाहिए वो सारी तफसीलात भी जो है शामिल है। तो इस टाइप की चीजें आप बड़ी आसानी के साथ सिर्फ चंद प्रॉम्प्ट्स में हिदायत दें और हिदायत के मुताबिक आपको तैयार करके देगा, है ना। तो हम कैलीग्राफी में ये सब चीजें सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में हम क्या सीखेंगे, इसमें जो है कंटेंट क्या होता है, कितनी किस्म की तहरीर होती है, कंटेंट और
जो है सिंपल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या फर्क होता है, लिखने के आइडियाज, आप जो आपको क्या लिखना है, लिखेंगे क्या लिखेंगे वो ट्रेंड में आए, लोग उसको पढ़ें, तो उस टाइप के आइडियाज आपको कहाँ से मिलेंगे, तहरीर की साख्त कैसी होनी चाहिए, सिंपल राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है ना। फिर जब आप इस कोर्स को करेंगे तो ऑफ कोर्स वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो बनाना भी सीखेंगे, तो वीडियो के लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहानी आप कैसे तैयार करेंगे, तहरीर को आप ऐसा कैसे लिखेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा उस जो है ये कर रहे, देखिए हम मजमून निगारी का कोर्स नहीं चला रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हम सीखेंगे एआई की मदद से। यानी हम एआई को ऐसा कैसे हिदायत दे, या एआई से हम इस किस्म की चीजें कैसे लिखवाए। हमें खुद से इन चीजों की रियायत करके बैठ के नहीं लिखना है, बल्कि हमें एआई को हिदायत देना है कि इन चीजों की रियायत करके और अच्छा सा आर्टिकल, अच्छा सा मजमून, अच्छा सा मकाला लिख करके दो, है ना। जो लोग इन इस फलसफे को समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो दो सतर लिखना नहीं जानते थे, अभी वो कलमकार बने बैठे हैं, है ना। तो इसी तरीके से ऑडियंस साइकोलॉजी क्या होती है, ऑडियंस आपकी किस किस्म की तहरीरों को पढ़ना पसंद करेगी, तो उसको जो है वो कैसे लिखे, ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इस मॉड्यूल में सीखेंगे। फिर हमारा अगला मॉड्यूल है वीडियो जनरेशन। ये बहुत हमारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वीडियो जनरेशन। इसमें हम सीखेंगे कि वीडियोस जो है वो कितनी किस्म के अलग अलग वीडियो बहुत सारी आपकी नज़रों के सामने से गुजरती होंगी। तो अलग किसी में कार्टून जो है बात कर रहा होता है, किसी में जो है रियल आदमी होता है, किसी में बड़ी लाइटनिंग होती है, चमक होती है। तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे कि कितनी किस्म की वीडियोस होती है, किन स्टाइल्स की वीडियोस होती हैं, प्रॉम्प्ट से वीडियो कैसे बनाते हैं, है ना। आप उसे हिदायत दे एआई को, और एआई आपके प्रॉम्प्ट से आपकी हिदायत के मुताबिक वीडियो जनरेट कर देगा। दूसरी शक्ल होती है कि आप उसे इमेज दें और इमेज के मुताबिक वो वीडियो जनरेट कर देगा, है ना। इसी तरीके से जो है वीडियो के लिए आप सीन कैसे तैयार करेंगे, कोई भी जब वीडियो बनाते हैं ना तो उसका एक मंजर होता है, सीन होता है, तो वो मंजर निगारी आप कैसे करेंगे, अपने कलम से बैठ के नहीं, बल्कि एआई से हम जो है सीन कैसे तैयार करवाएंगे। इसी तरीके से हमें वीडियो के लिए कैरेक्टर चाहिए। आप खुद आकर के वीडियो में बात करें ये जरूरी नहीं है, आप कैरेक्टर तैयार करा सकते हैं, वो कैरेक्टर जो है बात कर रहा होगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस की अमली मश्क हम जो है वो सीखेंगे। यानी सिर्फ हम फलसफा नहीं बताएंगे कि ऐसा 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 होता है, बल्कि चीजें हमारे कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स की खुसूसियत यही है कि हम चीजों को प्रैक्टिकली लाइव करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पहले से करके रखे हों और आपको शेयर कर दें, अब उसमें बहुत सारी जगह पे कट लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं बाद में क्या किया था। तो हम लाइव प्रैक्टिकली सारी चीजें करके बताएंगे। कुछ वीडियोस जो हमारे तलबा की तैयार की हुई, गुज़श्ता ये सारी वीडियोस गुज़श्ता बैच के तलबा ने तैयार की है ना, वो हम सैंपल आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए। 27 अप्रैल से मस्जिद कासियान मैदान में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक गरमाई क्लासेस का आगाज होगा। अपने बच्चों को जरूर भेजें। आवाज आ रही है? इत्तला दी जाती है कि 27 अप्रैल से मस्जिद कासियान मैदान में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक गरमाई क्लासेस का आगाज। ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रियल जेल एकेडमी से एआई का कोर्स सीखा है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। यहाँ जदीद एआई टूल्स को निहायत आसान और समझने वाले अंदाज में सिखाया जाता है। इस कोर्स की खास बात यह है कि मुश्किल चीजों को भी आसान तरीके से समझाया जाता है, जिससे सीखने का शौक और बढ़ जाता है। ताजा बड़ी मेहनत और इखलास के साथ रहनुमाई करते हैं। तो इन्होंने फीडबैक को वीडियो की शक्ल में और एआई से, देखिए सारी चीजें पीछे जो पूरा मंजरनामा है, और इन्होंने पूरा वीडियो बना करके नहीं बनाया है, बल्कि सिर्फ इन्होंने इमेज अपनी दे दी थी, और एआई खुद जो है ऐसा इसको जनरेट कर दिया है कि वो लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं, लग रहा है नहीं बल्कि वो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो रियल में बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये इस टाइप की वीडियोस आपकी नजरों से गुजरी होंगी, है ना। हाँ भाई, जहाँ चाहो मुझे डाल दो, मैं हर डिश का हीरो बन जाता हूँ। हीरो? अरे तुम तो हर सालन में बैकअप एक्टर हो। सुनो, लड़ो मत। असल में तो मैं हूँ जो चुपके से सबके दिल जीत लेती हूँ। दिल कुछ और भी सैंपल देखिए, ये भी हमारे गुज़श्ता बैच के तालिब इल्म ने तैयार किए। going to Medina. I am getting up. तुम कौन हो, यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग टाइप। आखिरी D10 उपाय, प्रकृति का वरदान, 100% त्वचा के लिए सुरक्षित। ये सिर्फ साबुन नहीं है, ये आपकी त्वचा के लिए जादू है। आखिरी D10 उपाय।
देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस गुज़श्ता बैच के तालिब इल्मों ने तैयार की, ये भी जो है गुज़श्ता बैच के तालिब इल्म ने तैयार की हुई है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अपना एक निहायत अहम तालीमी देखिए, तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये इन्होंने सिर्फ तस्वीर अपनी दी है, बाकी एआई खुद उसको बुलवा रहा है, कंटेंट भी एआई लिख करके, सारी चीजें एआई करके देगा। ये जो जो है इसमें जो आपको कि सब रियल टाइटल दुनिया दिख में रहा है ना, ये सब टाइटल भी आपको नहीं लगाना होता है, एआई खुद आप सब टाइटल भी उर्दू में सब टाइटल लगा देता है, सारी चीजें एआई कर देता है। बस ये है कि आपको हिदायत देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, थोड़ी चीजें मैनुअली करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह इस टाइप की चीजें हम सीखेंगे अपनी क्लास के अंदर वीडियो जनरेशन के हवाले से। इसी तरीके से कैरेक्टर बेस्ड वीडियो, यानी आप एक कैरेक्टर दे दे और वो कैरेक्टर मुस्तकिल तौर पर बात करता रहे। या इसी तरीके से नैरेशन, नैरेशन होता है कि एक मतलब एआई कहानी खुद कह रहा है और उसके मुताबिक तस्वीरें या वीडियोस जो है वो प्ले हो रही है। तो उस टाइप की वीडियो मुख्तलिफ चीजें हैं, इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर समझेंगे तफसील से। उसके बाद जो है जाहिर है, जब आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो अब उसे एडिट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारी क्लास में एडिटिंग भी क्लास का हिस्सा है, इंशाल्लाह हम इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, लेकिन बहुत तफसीली नहीं, जो बुनियादी तौर पर चीजें होती है। मसलन ये कि क्लिप्स जो हमारे पास मौजूद है, तो उसमें जो गैर जरूरी हिस्से हैं उसको काटना, इसी तरीके से 2 4 5 10 जितने भी क्लिप्स हैं उन क्लिप्स को फिर जोड़ेंगे हम। जो है वीडियो से आवाज अगर आपको निकालने की जरूरत है तो वीडियो से आवाज निकाल सकते हैं। वीडियो में आपको बाहर से आवाज डालनी है तो वो डाल सकते हैं। वीडियो में सबटाइटल लगा सकते हैं, वो अभी आपने देखा, बताया था मैंने कि वो सबटाइटल वो खुद से ऑटोमेटिक लगा हुआ है, आपको मैन्युअली बैठ करके लिखना नहीं होता है। यानी आप जो बात कर रहे हैं तो वो एआई खुद उसको लिखता भी जाएगा। इसी तरीके से क्लिप्स वगैरह की जो सेटिंग होती है, मुनासिब सेटिंग वो कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। हमारा अगला मॉड्यूल है ऑडियो एंड वॉइस। ऑडियो एंड वॉइस में जो है हम सीखेंगे कि देखिए, पहले क्या होता था कि आप बात करते थे, नहीं आपको बात करनी होती थी। अभी आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है, कंटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एआई से कंटेंट लिखवाए फिर एआई को दे, वो खुद ही जो है वो बात करेगा, वो खुद ही जो है पूरी की पूरी ऑडियो यानी वो तैयार करके दे देगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियलिस्टिक अंदाज में कोई इंसान बैठ के बात कर रहा है। तो उस टाइप की जो है ऑडियो हम जनरेट कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, है ना। अगर आपके पास ऑडियो है उसको तहरीर की शक्ल में बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहानी कहलवानी है, डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी है, ऑडियो बुक तैयार करनी है, आप जो है बुक दे दीजिए, पूरी की पूरी बुक को जो है ऑडियो में वो कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरीके से पॉडकास्ट तैयार करना है, पॉडकास्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें एक चीज जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, वो भी हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह इस मॉड्यूल में, कि आप जो है कोई नात दे दीजिए एआई को, और या कोई आप नज्म दे दीजिए, कोई सॉन्ग दे दीजिए, और वो पूरे जो है मतलब शानदार अंदाज में उसको सिंगिंग भी करता है। एआई सिर्फ जो है लिखता नहीं है, सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि एआई बहुत अच्छा सिंगर भी है। और इतनी सारी वॉइस उसके पास है, इतने शानदार किस्म की सिंगिंग करता है कि शायद जो है इंसान के लिए उतना आसान ना हो। यानी उतने मल्टी वॉइस इंसान के लिए जाहिर है आसान क्या, मुमकिन ही नहीं है कि उतनी सारी वॉइस एक इंसान के पास हो। इसी तरीके से जो है इसमें हम सीखेंगे रिसर्च एंड स्टडी, ये हमारे कोर्स का बहुत अहम हिस्सा है, खास तौर से औलमा तबका के लिए, या जो लोग भी पढ़ने लिखने से दिलचस्पी रखते हैं ना, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें हम जो है सीखेंगे कि मालूमात कैसे इकट्ठा करते हैं। जो हम तहकीक कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सोर्स चाहिए, वीडियो की शक्ल में सोर्स हो सकते हैं, ऑडियो की शक्ल में, पीडीएफ की शक्ल में, है ना, टेक्स्ट की शक्ल में। तो हम उन सोर्सेज का सही इस्तेमाल, पीडीएफ की समरी, अब क्या है कि आप 400 सफ़े की किताब दे दीजिए और उसका 5 मिनट की समरी बना करके दे देगा, खुलासा बयान करके दे देगा। उसका खुलासा आपको वीडियो में चाहिए तो वीडियो में दे देगा, उसका खुलासा आपको ऑडियो में चाहिए ऑडियो में देगा, उसका खुलासा आपको पॉडकास्ट की शक्ल में चाहिए, यानी एक आदमी सवाल करे दूसरा आदमी जवाब दे, उस शक्ल में चाहिए वो उस शक्ल में देगा।
है ना। इसी तरीके से आपको रोड मैप तैयार, रोड मैप का मतलब जैसे शजर मीज़ान मुनशई वगैरह पढ़े होंगे ना, तो उसमें देखे होंगे वो शजरा बना रहता है ना, तो उस टाइप का पूरा शजरा बना करके दे देगा कि जो मरकजी उन्वान कौन सा है, झैली उन्वान कौन सा है, झैली उन्वान के नीचे फिर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें जो है आपको तैयार करके देगा। उसके एक सैंपल हमने यहाँ पर रखा था दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारी एक किताब है, उसी किताब का हमने जो है वो इस, अच्छा पीपीटी भी इससे बना सकते हैं, है ना। तो हमने उसी किताब का जो है एक वो बनाया था, खुलासा इससे तैयार करवाया था। वो किताब तकरीबन 70-80 सफ़े की किताब है ना। उसने जो है सबसे पहले शुरू की जो मवाद, शुरू का जो मवाद होता है, तो उन चीज़ों को उसने यहाँ पर लिया। उसके बाद जो है फिर एक एक सफ़ा करके पूरा, और ये सारी चीज़ें, तस्वीर इसमें, टेक्स्ट, इसमें कुछ भी हमने मैनुअली नहीं दिया है। वो सारी चीजें उसने खुद ही वहां उस किताब से उठाई है, और उस किताब से उठा उठा करके खुलासे के तौर पर तैयार कर दी कि तरजीहात के अलमिया, किले मजबूत मगर मुहाफिज खस्ता, है ना। इसी तरीके से फक्र मजमूम फक्र महमूद, है ना, हमने उसमें कंपेयर किया हुआ है। तो उसको एक शानदार अंदाज में, तस्वीरी अंदाज में इसको जो है वो कंपेयर करके उसने बता दिया है। इसी तरीके से हमने जो है उसमें तनख्वाहों का, अकाबिर की तनख्वाहों का कुछ मुवाजना किया हुआ है। सो देखिए कितना शानदार अंदाज में उसने डिजाइन करके जो है, किसी की तनख्वाह मतलब तकरीबन 3 लाख रुपए, है ना, हजरत थानवी की तनख्वाह तकरीबन 70,000 रुपए, इस टाइप से उसने वो बहुत अच्छा डिजाइन करके दिया। ये सारी चीजें खुद अज खुद ऑटोमेटिक है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मवाद देने की जरूरत है। आप पीडीएफ दे दीजिए, आप कोई चैप्टर दे दीजिए, और वो पूरे चैप्टर को शानदार अंदाज में डिजाइन करके दे देगा, है ना। देखिए ये सारी चीजें जो है उसमें, है ना, महदूद मसाजिद और मदारिस की असामियाँ, फजला मदारिस की कसरत, मतलब जैसा कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से जो है तस्वीरें भी जनरेट करता है। हमने कुछ ही तस्वीर रखी थी, बाकी सारी तस्वीर हमने नहीं ऐड की है, वरना वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। बस आप जो है वो, ये देखिए एक किताब हमने इसे दी थी, और उस किताब को एक सफ़े के अंदर उसे जो है वो उसने तैयार करके दिया है कि वो किताब भी तकरीबन 60-70 सफ़े की किताब थी। अच्छा ये सबक हमने क्लास के अंदर, यानी लाइव क्लास में हमने ये तैयार कराया था। हमने उसी पिक्चर को यहाँ जो है यूज किया है। 70-80 सफ़े की किताब है, और उसने शानदार अंदाज में कंपैरिजन के जो है दरख्त लगाने की, एनवायरनमेंट की हिफाजत करने के ये सारे फायदे हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के ये सारे नुकसान है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इस्लामी तालीमात में क्या हिदायत है। इसी तरीके से एक जो है इसने, मतलब वो ऑडियो किताब दे करके उसकी ऑडियो हमने जो जनरेट कराई जरा है तसव्वुर करें कि सादा और गरीबी की जिंदगी गुजारी है। गोया मतलब असातिज़ा को भी इसी सादगी पर किनात करनी चाहिए। कम तनख्वाह को एक तरह का तकद्दुस पहना दिया जाता है। जी, ये एक बहुत आम बयानिया है और इस तहकीक में इसी मखसूस बयानिए का बहुत गहराई से तज्जिया किया गया है। देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा रियलिस्टिक अंदाज में दो लोग उसी, वो जो किताब हमने अभी जो पिक्चर्स दिखाई है ना, उसी किताब पर हमने उससे एक जो है पॉडकास्ट तैयार करवाया है, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक अंदाज में ये जो है बातें कर रहा है माशरे में बहुत तकरीबन। मौजूद है। क्या ये सिर्फ कहानियां है? मैं बताता हूँ, इस तहकीक का सबसे जश्न-कुशा हिस्सा ही यही है। मुसन्निफ ने बाकायदा रियाजियाती तज्जिया पेश किया है, तारीख से दौरे फारूकी की मिसाल देखी। अल्लामा शिबली नौमानी की किताब अल फारूक के हवाले से बताया गया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गवर्नरों और अहदेदारों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा लघु बुनियादी तौर पर अरबी जुबान की ग्रामर और कवायद का इल्म है, ताकि जुबान को दुरुस्त पढ़ा और समझा जा सके। अब सूरत हाल ये है कि इस ठीक है, तो अब पूरा हम नहीं देख सकते हैं, वरना हमारी मीटिंग बहुत लंबी जाएगी। हम जल्दी इसे वाइंड अप करेंगे। तो इस तरीके से आप चीजें जो है जरा बहुत तसव्वुर करें। आसानी के साथ आप तैयार करा सकते हैं। उसके बाद हम आगे आएंगे। नेक्स्ट है कि ये, यानी ये सारी चीजें सीखेंगे जो हमने अभी तफसीलात देखी हैं, इतने सारे मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए क्या, तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बड़ी आसानी होगी आपको। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, जितनी चीजें हमने अभी बताई ये सारी की सारी चीजें आप मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, पता नहीं इतना सारा जो बताया आप वो उतना सारा हम कर पाएंगे कि नहीं। आप एक एक चीज कर पाएंगे बिल्कुल, यानी एक भी चीज इसमें मिस नहीं होगी।
हाँ, बस ये है कि आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो उसमें सहूलत होगी, क्योंकि उसमें माउस होता है, एग्जैक्ट जगह पर आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल है तो उसकी स्क्रीन छोटी होती है, तो थोड़ी सी सहूलत कम होगी, लेकिन सारा काम आप कर सकते हैं। और आपके पास इंटरनेट ऑफ कोर्स अच्छा हो, वरना बार बार इंटरप्शन का मसला आएगा। और फिर और ये जो है सबक के दौरान अपने पास पेन और नोटबुक यानी कलम और कापी जरूर रखें। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि मालूमात इकट्ठा करें, बल्कि चीज़ों को लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, और उस वो अजवर हो जाती है, उसका एक आइडिया लग जाता है, वो बेहतर उसको आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरी तरफ से ये मशवरा है कि सबक पढ़ने के दौरान आप कलम कापी साथ में रखें, और जो अहम चीजें लगे उसे नोट भी करते जाएं। क्लास की तरतीब क्या होगी? तो क्लास में जो है, क्लास जो हमारा होगा आमतौर से 40-45 मिनट का सबक होता है, और फिर उसके बाद हम हमारे यहाँ सवाल जवाब का सेशन रहता है। आप सवाल जवाब के सेशन में अभी जाहिर है, जैसे कि आपकी मीटिंग अभी यानी आप हम जो मीटिंग कर रहे हैं, तो आपका माइक अभी म्यूट पर है, तो म्यूट पर आप पूछ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम ऐसे ही बोल करके चले जाएंगे, आपको समझ आई नहीं आई हमें फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। बल्कि क्लास के बाद हम आपका माइक ओपन करेंगे, सवाल जवाब का सेशन होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, वो आप शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसी तरीके से हमारी क्लास जो है, वैसे तो 1 महीने के का सेशन है, लेकिन हफ्ते में 5 रोज सबक हुआ करेगा। और जुमेरात की छुट्टी फिक्स रहेगी, यानी हर जुमेरात को छुट्टी रहेगी। उसके अलावा एक दिन, कोई एक दिन और भी छुट्टी रहेगी, वो दिन मुतय्यन नहीं है, जिस दिन छुट्टी करनी होगी उस दिन ग्रुप में इत्तला दे दी जाएगी। उसके बाद क्लास की रिकॉर्डिंग, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सबक हुआ उसके बाद आप मैसेज करना शुरू कर दें कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग, या आप अगले दिन जो है वो मुतालबा शुरू कर दें। बल्कि रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा उसको हश्व ज़वायद को ठीक ठाक करना होता है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 2 दिन 3 दिन, है ना, उतना सब्र कर लीजिएगा। चूंकि हम भी, जैसा हमने बताया कि हम यानी 24 घंटे के लिए इस ऑनलाइन क्लास पर डिपेंड नहीं है, अपनी दूसरी मसरूफियात है, हम स्कूल के अंदर मुलाजिम हैं। तो स्कूल में कई मरतबा रहता है कि 6 घंटा हमने काम किया, उसके बाद फ्री। तो हम जल्दी दे देंगे, और कई मरतबा जो है स्कूल के काम का बर्डन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है अगले दिन मिले, हो सकता है कि 1-2 रोज का वक्त लग जाए, है ना। तो ज़्यादा इसरार फौरी तौर पर ना करने लगिएगा। उसके बाद क्लास का वक्त और फीस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास का वक्त 9:30 बजे, जो आज हमने क्लास की है ना, इसी वक्त पर हम क्लास किया करेंगे, यानी 9:30 बजे। फीस, आप में से तकरीबन सब लोगों ने फीस दे दी है, 799 रुपये ये हमारी फीस है। कई सारे लोगों की शिकायत थी कि फीस ज़्यादा हो रही है ना, वो ये कर रहे थे कि फीस और कम होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि फीस न सिर्फ ये कि ज़्यादा नहीं है, बल्कि फीस बहुत मामूली है। आपने कंटेंट देखा है कि कितनी हाई क्वालिटी कंटेंट हम पढ़ाने वाले, सिखाने वाले हैं। अब ऐसे में 700 नूरानी कायदा पढ़ाने वाले भी जो 400-500 रुपये से कम नहीं लेते हैं। इस कोर्स को अगर आप मुआवजा करेंगे दूसरी जगहों पर, यानी दूसरे कोर्सेज के साथ, मसलन एक जो है एआई के हवाले से बहुत मारूफ आदमी ध्रुव राठी है, इसकी वीडियोस यकीनन आपने देखी होंगी। और जो इसका इश्तिहार आता रहता है, अभी भी इसका अगला सेशन होने वाला है, कब, 31 मई को। इसके 2.5 घंटे का सेशन होता है। इसका कोर्स मैं खरीद चुका हूँ, मैं इसका कोर्स कर चुका हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, है ना, कि 2.5 घंटे का सेशन होता है। और ये जो कुछ सिखाता है अपने कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के मुकाबले में इसका कंटेंट 20% भी नहीं है। जाहिर है, हम 1 महीना, हमारी जो है 23-24 क्लासें होंगी, या कम से कम जो है 22 क्लास होंगी। सो 22 से 24 क्लासेस हमारी, और ये 2.5 घंटे की क्लास, तो दोनों में फर्क होगा। प्लस ये कि इसकी जो क्लास होती है ध्रुव राठी की, ऑफ कोर्स अच्छा टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन ये इसकी ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो पेड होती हैं। यानी यानी जो टूल्स बताते बताता है वो, तो वो टूल्स पेड होते हैं, आप पे करके वो टूल, उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उर्दू के हवाले से जाहिर है ये तो एक चीज नहीं बताएगा, और हमारी हम जितनी चीजें बताने वाले सारी चीजें उर्दू में फोकस रहेगी। जो चीजें उर्दू में काम कर रही है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में और हिंदी में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत सारे टूल्स हैं जो उर्दू सही नहीं काम करता है। हम उन टूल्स का इस्तेमाल बताएंगे जो उर्दू सही काम करता हो, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि हमारा पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि हम ऐसे टूल्स बताएं जो फ्री हो, या तो कंप्लीटली फ्री हो, मुकम्मल तौर पर फ्री हो, या कम से कम आपको क्रेडिट मिले और जुगाड़ लगा करके आप उसे मतलब मुनासिब अंदाज में वीडियोस फोटोज वगैरह बना सके। आपको कोई भी टूल, एक हम जितने भी ये बताएंगे ना, उसमें एक भी टूल आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, हाँ आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप एक दिन में जो है 100 वीडियो जनरेट करना चाहते हैं, 150 पिक्चर जनरेट करना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर आपको जो है खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम आमतौर से जो डेली हमारा इस्तेमाल रहता है, जो नॉर्मल इस्तेमाल है, उसके लिए आपको कोई भी टूल खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है। प्लस वीडियो एडिटिंग के लिए जो एक बहुत सारे टूल्स हैं, एक जो बहुत मशहूर टूल है या बहुत मशहूर एप्लीकेशन है काइन मास्टर के नाम से, हम एडिटिंग उसी पे सिखाते हैं। काइन मास्टर पे हम वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। काइन मास्टर की यानी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना, तो उस पर और उससे वीडियो एडिट करेंगे तो उस पर जो है काइन मास्टर का वाटर मार्क बना हुआ आता है। जब उसे आप एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो को, तो उस पर काइन मास्टर का वाटर मार्क बना हुआ आएगा। अगर आप उसका वाटर मार्क हटाना चाहते हैं तो आपको काइन मास्टर की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जिसकी कीमत कोई 1700-1800 रुपये साल का है। हम वो काइन मास्टर आपको बिल्कुल मुफ्त देते हैं। यानी काइन मास्टर का ऐसा वर्जन हम आपको देंगे कि जिसमें आपको मतलब वो पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, कोई भी 1 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, और वाटरमार्क भी नहीं आएगा। हाँ लेकिन वो करप्टेड वर्जन है, तो 70-80% लोगों के मोबाइल में चलता है। हो सकता है कि आप 10-15% लोगों के मोबाइल में नहीं चलता है, तो ऐसा हो सकता है कि हम दे तो आप उन 10-15% लोगों में से हो जिनके मोबाइल में ना चलता है, तो ना चले। लेकिन 80-85%, 90% लोगों के मोबाइल में वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो देखिए, 700 रुपये का कोर्स, 800 रुपये का कोर्स है, इसकी फीस है। और इस फीस के मुकाबले में हम कितना कुछ दे रहे हैं, कि नंबर एक ये है कि हमारा फोकस जितनी सारी चीजें सिखाएंगे वो यानी फ्री टूल्स होंगे। अच्छा, बाज एआई टूल ऐसे भी हैं, मसलन मेटा के से आप जो है अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करा सकते हैं, वीडियोस जनरेट करा सकते हैं, लेकिन उस पे भी वाटर मार्क आता है। हम कुछ जुगाड़ भी बताते हैं कि आप जो है उन जुगाड़ का इस्तेमाल करके मुफ्त में आप वाटर मार्क हटा सके। मेटा का वाटर मार्क हटाने के लिए हम जो है आपको तरीके बताएंगे, कुछ ये बताएंगे, बगैर कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, और आप मुफ्त में उसका वाटर मार्क हटा सकते हैं। जेमिनी, जेमिनी से आप पहले से भी बहुत सारे लोग, आप लोगों ने आप में से वो जनरेट किया होगा इमेजेस, तो जेमिनी पर क्या रहता है कि वाटर मार्क आता है जेमिनी का, वो देखने वाला फौरन समझ जाता है कि अच्छा ये आपने जेमिनी से जनरेट किया है। हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि उनको चुटकियों में, सेकंडों में आप जो है जेमिनी का वाटर मार्क आप हटा सकते हैं। उसके लिए कोई ताम झाम कैनवा कर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पैवन लगाने की जरूरत नहीं है। एआई के जरिए ही उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यानी हमारा जो कंटेंट है, बजाय इश्तिहार के एतबार से हो सकता है कि महंगा लगे, लेकिन इन तफसीलात को जानने के बाद यकीनन महंगा नहीं लगेगा। मौलाना आपने जो ये सीखा है मतलब कितने कोर्सेस और किस तरीके से आपने किया है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमने एआई के हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं। मसलन हमने जो है वो एक तो वही बताया कि ध्रुव राठी का कोर्स हमने किया, जो मतलब मुफीद नहीं मालूम हुआ। एक तो ये कि फीस बहुत ज़्यादा है, और उर्दू का काम जाहिर है वो उर्दू का काम क्यों सिखाएगा, और वैसे भी जिसने जितने टूल्स उसने बताए वो सारे टूल्स तकरीबन पेड है। तो और वो प्रैक्टिकल है भी नहीं, यानी प्रैक्टिकल तो 5% भी नहीं है। वो सारी चीजें पीपीटी पर ही बताता है कि अच्छा ये टूल का ये इस्तेमाल, ये टूल का इस्तेमाल जबानी बता देता है पीपीटी पे दिखा करके। वो पहले से जनरेटेड रखता है कि देखिए ये तस्वीर हमने फला जगह से जनरेट की हुई है, कितनी जबरदस्त लग रही है। तो हमने वो कोर्स भी किया है। उसके अलावा हमने और भी मुख्तलिफ कोर्सेज किए। एक कोर्स हमने किया, 1 महीने का कोर्स हमने एक जगह किया। हमने उसके लिए 6,000 रुपये पे किए। 1 महीना नहीं, बल्कि 1 महीने से अच्छा। ज्यादा। हाँ,
तो मौलाना एआई के कोर्स बहुत महंगे हैं, लेकिन चूंकि हमें पता है कि आमतौर से हमसे जुड़ने वाले, वाबस्ता होने वाले लोग उलमा होते हैं, तो इस ख्याल में हमने बहुत मामूली सोचे कि हमने एक 1.25 महीने के कोर्स के लिए 6,000 रुपये पे किया है, और इस कोर्स के लिए हमने सिर्फ 800 रुपये फीस रखी हुई है। जी। बिल्कुल हाँ। मुनासिब है इस एतबार से तो। जी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना? जी। देखिए, इंस्टा पर हम आते हैं। यहाँ इंस्टा पर सिंपली इसको हम देखेंगे तो मौलाना यहाँ देखिए, आप AI जनरेटेड इसका व्यूज देखिए, ये सारी चीज ये जो है AI से जनरेट किया हुआ है। ये AI से जनरेटेड है 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन। AI से जनरेटेड है 3.8 मिलियन। इसी तरीके से हम आगे और देखेंगे अगर, तो जो है देखिए, यहाँ ये AI से जनरेटेड है 2.3 मिलियन। AI से जनरेटेड है 1.5 मिलियन। AI से जनरेटेड है 11.2 मिलियन। 4 पॉइंट, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, है ना? ये इंस्टा आईडी हमारी है, ये पहले से हमने इसको महफूज करके नहीं रखा हुआ है, देख रहे हैं? तो AI से अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, और AI से देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद फिर से जो है दूसरे टाइप के कंटेंट आए, और AI देखिए, है ना, ये अभी हमारे पास नए टाइप के कंटेंट आ गए। और वही AI यहाँ पे देखिए जो है ये इसमें 6.4 मिलियन, 3.2 मिलियन, है ना? इसी तरीके से पता नहीं ये क्या, ये भी जो है AI जनरेटेड है। देखिए 3.2 मिलियन, है ना? ये भी AI जनरेटेड है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ना मौलाना, अगर इससे यानी AI से तैयार करा के आप यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टा पे सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है आपके। जी।